शायद भी म्यूज़िक कैसा पसंद करते हैं? अच्छा, म्यूज़िक के हवाले से मैं शुरू में बहुत ज़्यादा शौक से सुनता था। क्लार्क अहमद साहब, आलमगीर, ये सारे वो दौर हैं जो शौक था नए नए म्यूज़िक सुनने का। नुसरत साहब, नो डाउट। एंड देन फिर वक्त के साथ साथ कुछ ऐसी हदीसें सुनने को मिली जिसकी वजह से थोड़ा सा म्यूज़िक को, ऐसी नहीं कि मैंने नहीं सुनता, मूड पे डिपेंड करता है, लेकिन वो शोर शराबे वाली मौसीकी जो है ना, वो नहीं। किसने सुनाई, इंज़माम साहब ने या सईद अनवर ने? उनके अलावा भी सुनाई गई, उनके अलावा भी बती गई। मौलाना तारिक जमील साहब ने भी? मैं कोई बहुत बड़ा कोई फरिश्ता नहीं हूँ या कोई बहुत अच्छा मुसलमान नहीं हूँ, इंसान हूँ, गुनाहें होती रहती हैं, चीज़ें वक्त के साथ साथ बंदा सीखता रहता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल कि कैमरे के सामने बैठूँ कि मैं बिल्कुल नहीं सुनता, मैं बिल्कुल सुनता हूँ अभी भी, लेकिन एक होता है कि थोड़ा सा ठहराव वाला या 75-80s वाला जो पुराना किशोर, वो कभी कभार अगर मूड हो गया तो, अदरवाइज़ कोई ऐसा नहीं कि जिस तरह पहले शुरू में सुना करता था। कौन सा गाना ज़्यादा पसंद है? कभी मूड हो तो कभी गाते हो? हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार ज़िंदगी में। गाने का शौक भी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गुनगुनाने का भी नहीं? बाथरूम में भी नहीं गुनगुना। फिल्में देखने का शौक है? बहुत ज़्यादा शौक था शुरू में। किस किस्म की फिल्में देखते हैं? फिल्में अच्छी हों, ग्लैडिएटर, फ्रीडम और रैम्बो, इस तरह की मूवीज़ भी पसंद है मुझे। आपके नज़दीक विमेन ब्यूटी का क्राइटेरिया क्या है? सादगी। औरत की सादगी में जो हुस्न है, वो जितनी भी मेकअप कर ले ना, सादगी में बहुत हुस्न है रखा है अल्लाह ने। इन लोगों को क्या मशवरा देंगे? शोएब मलिक, आई थिंक इज़ अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब और माशाल्लाह एंजॉय कर रहा है क्रिकेट। मोहम्मद हफीज़ को? मोहम्मद हफीज़, प्रोफेसर साहब, इसका नाम ही मैंने प्रोफेसर रखा हुआ था, इसको तो सब कुछ ही पता है ना, तो मैं क्या मशवरा दूंगा। नाम ही प्रोफेसर है। सरफराज को? सरफराज अहमद, कोशिश करें कम बैक दोबारा हो इंशाल्लाह। अज़हर अली वेरी मैच्योर्ड और गुड गाय। जावेद मियांदाद? जावेद भाई ने क्रिकेट, पाकिस्तान में इतना बड़ा बैट्समैन, इतना दलेर बैट्समैन कम देखने को मिले हैं। अगर आपको फिल्म की ऑफर आए तो इनमें से किस एक्ट्रेस को अपने साथ बतौर हीरोइन लेंगे? अल्लाह खैर करे। माहिरा खान, नीलम मुनीर, महविश हयात, हरीम फारूक? एक नादिया भी होती है एक एक्ट्रेस में ख्याल में। नादिया को लेना चाहेंगे? हाँ, वो मेरी वाइफ है नादिया। तो अपनी बीवी को ही लेना चाहेंगे? अब मेरा मतलब है कि अब ज़ाहिरी बात, इतनी मुश्किल केस में आप फंसा रहे हैं तो वही बेहतर नाम है। अच्छा जी, एक एक आपने लफ्ज़ बोलना है इनके बारे में। सना बुच्चा? एग्रेसिव, पठान। अहमद शहजाद? सेल्फी बॉय, सेल्फी किंग। इमरान खान? इमरान भाई बड़े टॉप लीडर बन सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान? मौलाना साहब, फ़िलहाल सब्र किया जाए, ना जज्बाती फ़ैसले करें, चलने दी चीज़ों को। शहबाज शरीफ? बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। नवाज शरीफ साहब ने मौका मिस किया है, पाकिस्तान में बहुत कुछ कर दिखाने का एक बड़ा मौका मिस किया उन्होंने। बिलावल भुट्टो? अगर माँ के नक्शे कदम पे चलें तो मेरी सपोर्ट रहेगी उनके साथ। मरियम नवाज? मरियम सियासत में थोड़ी अभी टाइम लगेगा उनको। इनमें से किस क्रिकेटर को क्रिकेट की बजाय किसी और प्रोफेशन में होना चाहिए था? सरफराज अहमद क्रिकेट के बजाय, क्रिकेट ही सूट करती है उसको, कोई और, उसको फौजी बना दें, सिपाही बना दें। शोएब मलिक? एंटरटेनर। मोहम्मद हफीज़? हवलदार ठीक है। जो उसने आजकल रखा हुआ है मूछे शूचे, ये वो हवलदार ठीक। शोएब अख्तर? एक्टर। वसीम अकरम? मॉडल। मोहम्मद आमिर? क्रिकेटर ही अच्छा लगता है वो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के सुपरस्टार और साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम, हर पाकिस्तानी के लाला शाहिद खान अफरीदी से मिलने के लिए हम मुल्तान पहुंचे। बिजनेस टाइकॉन साइम चौधरी के हमरा लाला का इस्तकबाल किया। ये आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि शाहिद अफरीदी साहब भी हमारे साथ यहाँ पे आगे, आज उन्होंने भी ज्वाइन किया है। अफरीदी साहब कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? गुड टू सी यू। हमें घर में बातें फिर नाश्ते पे बाकी करते हैं, आए फिर नाश्ते पे चलते हैं, बाकी बातें उधर करते हैं। नाश्ते की मेज़ पर होप नॉट आउट के कॉन्सेप्ट पर शाहिद अफरीदी से बातचीत हुई।
अफरीदी साहब, होप नॉट आउट का ख्याल कैसे आया? ज़ाहिर बात है, जब आप बहुत सारी चीज़ें अपने घर से सीखते हैं, वालिद साहब को देखते थे, वालिद साहब खामोशी से जितना उनसे हो सकता था वो लोगों की हेल्प करते थे, ख़ासतौर पर हमारे एरिया के लोग जो कि बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग भी हैं। जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो उसके बाद अल्लाह ने एक दिल में बात डाली कि होना चाहिए कोई ऐसा काम जिससे लोगों को फ़ायदा हो। जो वालिद साहब करते थे उसी चीज़ को कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क का एजुकेशन का एक बहुत बड़ा मसला है। मसले मसाइल बहुत सारे हैं हमारे मुल्क के। किसी भी मुल्क ने अपने पाँव पे खड़ा होना है तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ासतौर पे जिस प्रोजेक्ट को हम लेके चल रहे हैं कि तालीम होगी आम हर बेटी के नाम, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारी बेटियाँ पढ़ेंगी, हम अपनी बेटियों को भी पढ़ा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो बेटियाँ हैं जो जिन्हें सिर्फ मदरसे की हद तक महदूद करके रखा है, उनके पेरेंट्स से मिलके उनको एक मैसेज दें कि एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए कि औरत ही नस्ल को लेके चलती है। इसमें आप आवाम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बस आवाम को मुझे साथ चाहिए, उनकी सपोर्ट चाहिए। वो जितना मेरे साथ खड़े होंगे मैं अच्छा स्ट्रॉन्ग फील करूँगा, मेरी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेगी अपने आप को, और जितना हो सके काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। सैम साहब, आप एक अच्छे बिजनेसमैन के साथ साथ एक अच्छे शेफ़ भी हैं। क्या अच्छा बना लेते हैं? सबसे पहले तो मैं खाना अच्छा बना लेता हूँ, वाह। फिर नाश्ता अच्छा बना लेता हूँ। आज नहीं बना सका, आज आपको रिसीव करने में मसरूफ़ था। आज इस चीज़ का डर तो नहीं था कि उन्होंने छापा मारना है खाने को? ज़्यादा डर था ये कि आप किचन में ना पहुँच जाए। अफरीदी साहब, सुना है आप भी कुकिंग कर लेते हैं? मैं कुकिंग कर लेता कोई बार, ख़ासतौर पे जब काउंटी क्रिकेट वगैरह खेलने जाते थे तो वहाँ पे किचन सब कुछ होता था, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ होती थी, तो आप बाहर का खा खा के भी इंसान बोर हो जाता है। तो वाई नॉट के घर में खुद ही कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश कर लेते थे। बिरयानी बन जाती थी, भिंडी गोश्त बन जाता था। भिंडी में पानी डाल के बना लेते थे? भिंडी में मैं यकीन मानो मैंने पानी डाल के बनाया था। जब मैंने घर वालों को बताया कि मैंने तो पानी भी डाल दिया, कह रहे पानी थोड़ी डालते हैं। मैंने कहा मैंने डाला, बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट था। तो मेरी मेहनत ज़ाया नहीं हुई थी उस दिन। ज़ीशान साहब, आप इनिशियली इस प्रोजेक्ट को किन अजला से, किन इलाकों से शुरू करेंगे? देखिए, हमारे दो चीज़ें, एक तो हम ये जो SAF पाकिस्तान टूर द रोड टू एजुकेशन के नाम से, यानी तालीम की तरफ पूरे पाकिस्तान में जो हमने स्टार्ट किया, तो हमने साउथ पंजाब से स्टार्ट किया, सारा मुल्तान से स्टार्ट करेंगे, और हम एटलीस्ट 15 से 16 शहर पंजाब में कवर कर रहे हैं। उसके बाद हमने KPK जाना है, फिर हमने सिंध जाना है, हमने बलूचिस्तान जाना है, और इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान भी जाना है। पूरा पाकिस्तान कवर करेंगे, लाला को पूरा पाकिस्तान दिखाएंगे रोड के ऊपर। लेकिन हमारे जो करंट प्रोजेक्ट्स हैं वो इस वक्त कश्मीर में भी स्टार्ट हो रहे हैं। लाहौर में हमारे पास स्कूल्स हैं, हमारे पास कराची में स्कूल्स हैं, और हम कुछ स्कूल्स अभी कोयटा में देख रहे हैं। तो पूरे पाकिस्तान में शाहिद अफरीदी फाउंडेशन, क्योंकि शाहिद पूरे पाकिस्तान का स्टार है। हमने अभी थर में एक छोटा सा हॉस्पिटल स्टार्ट किया है, और आपको पता है थर में ऑलमोस्ट 40% प्लस हिंदू पॉपुलेशन भी है। तो हमारी जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो हर पाकिस्तानी के लिए काम करिए, दैट इज़ आवर पर्पस में। सैम साहब, आप माशाल्लाह इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर के मालिक हैं, लेकिन आपकी तबीयत में एक बेकरारी सी है, और देखने में ऐसे भी लगता है कि आप कुछ फैसले बड़ी जल्दबाजी में ले जाते हैं। क्या वो फैसले दुरुस्त होते हैं? देखें, वी लर्न एवरी डे, हम हर तरह सीखते रहते हैं, और कुछ फैसले होते हैं वक्त की बड़ी ज़रूरत होते हैं, उनको जल्दी करना पड़ता है, और टाइम अगर निकल जाए तो फिर ज़ीशान साहब ज़्यादा समझेंगे और लाला ज़्यादा समझेंगे जब वो ग्राउंड में उतरते हैं कि फैसले जल्दी करने का फ़ायदा क्या होता है। T10 खेलना पड़ता है, T10 खेलना पड़ता है। शाहिद भाई,